मार्च 23 यानी आज ही के दिन भगत सिंह को फांसी हुई थी। आजकल हम में से बहुत सारे लोग भगत सिंह की प्रोफाइल पिक्चर और गाड़ी पर उनके स्टिकर लगाए फिरते हैं, लेकिन कोई भी उनकी विचारधारा क्या थी ये जानने की कोशिश नहीं करता। फांसी के कुछ दिन पहले भगत सिंह ने अपनी किताब वाई आई एम एन एथिस्ट में इस पूरी दुनिया को कुछ सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि अगर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान ईश्वर है जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की, तो वो जरा ये बताने की कोशिश करे कि और दुखों और अन्याय से भरी इस दुनिया की रचना उसने क्यों की। अगर आप कहते हो कि ये तो ईश्वर का नियम है, तो फिर वो ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है, क्योंकि वो भी नियमों से बंधा हमारी तरह गुलामी है। वो मुसलमानों और ईसाइयों से भी कहते हैं कि आप तो पूर्व जन्म में यकीन नहीं करते, तो फिर आप इस प्रश्न का उत्तर कैसे दोगे। और यदि कोई व्यक्ति गरीब, अनपढ़ परिवार और चमार के यहाँ जन्म लेता है तो उसका भाग्य क्या होगा, क्योंकि वो गरीब है इसलिए पढ़ नहीं सकता और नीची जाति में पैदा होने के कारण हमेशा ब्राह्मणवादी समाज से तिरस्कृत रहता है। अगर वो व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसका फल कौन भुगतेगा, वह व्यक्ति या फिर ईश्वर या फिर वो ब्राह्मणवादी समाज। और इस दुनिया में कोई सबसे बड़ा पाप है तो वो है गरीबी। अगर वो सर्वशक्तिमान है तो क्यों पूंजीपतियों के मन में परोपकार की भावना नहीं भरता, वह क्यों गरीब और मजदूर लोगों का शोषण होते हुए देख रहा है। अब ये मत कहना कि वो तो उनका पूर्व जन्म का पाप है। तुमने किसी व्यक्ति को ये कहते हुए देखा है कि वो पूर्व जन्म में गधा था। वो आगे कहते हैं कि अंग्रेज यहाँ पर इसलिए राज नहीं कर रहे कि यह ईश्वर की मर्जी है, वो इसलिए राज कर रहे हैं कि उनके पास ताकत, बंदूक और राइफल है, और हमारी कमजोरी ये है कि हम उनका सामना नहीं कर सकते। और फिर भी अगर आप कहते हैं कि ईश्वर नहीं है तो लोग इतने सारे विश्वास क्यों करते हैं, तो इसका जवाब यही है कि जैसे लोग डर के मारे भूत और प्रेत में विश्वास करते हैं, वैसे ही मानसिक सहारा के लिए लोगों ने ईश्वर का काल्पनिक चित्र बनाया। और अगर आप पूछते हो कि इस पृथ्वी और मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आपको डार्विन को पढ़ना चाहिए। पृथ्वी की उत्पत्ति एक प्राकृतिक घटना है और धीरे धीरे करके पहले जीव जंतु और फिर मानव की उत्पत्ति हुई। वो कहते हैं कि मेरा नास्तिक होना मेरा अहंकार नहीं है, मैं अपनी सोच से नास्तिक बनाऊं। इनकलाब जिंदाबाद।